जबलपुर राज्यसभा सांसद पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के नगर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ शर्मा, संजय यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में मौजूद कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा सरकार और निर्वाचन प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण और गांधीवादी विचारधारा को समर्पित किया है, लेकिन उनके साथ अन्याय कर लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई गई है। लखन घनघोरिया ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कचरे में जितना भी अभ्रक चांदी का वर्क लगा ले, कचरा मिठाई नहीं बन सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत था, जबकि भाजपा के पास 2 सीटों के लिए आवश्यक संख्या थी। इसके बावजूद भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक परंपराओं का उल्लंघन किया और कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। जब इसमें असफलता नहीं मिली तो नामांकन निरस्त कराने जैसा कदम उठाया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करने वाला है। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज जैन की रिपोर्ट। भाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से 12 बजे से 4 बजे तक धरना देना है। अभी मैं सुन रहा था पूर्व सचिव विधानसभा के सानी जी, उन्होंने कहा कि पर्चा निरस्त होने का कोई कारण नहीं, अगर निरस्त करना था तो उसको पहले सुनवाई का मौका देना चाहिए था। और दूसरा बात, दुर्भाग्य इस बात का है देश का कि निर्वाचन आयोग को जो चीज़ तय करना चाहिए वो चीज़ सत्ता तय कर रही। ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का चीरहरण है और इस तरह से लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी विगत कई सालों से लगातार करती आ रही। जब से मोदी सत्ता में आए 12 साल से लोकतंत्र को खंडित किया जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है और देश के साथ मजाक किया जा रहा है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा गांधीवादी तरीके से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ब्लॉकों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है 11 बजे से 4 बजे तक। लेकिन हम लोग आने वाले समय में गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे इस नरेंद्र मोदी की जो नाकामियां है, नरेंद्र मोदी की जो लोकतंत्र की हत्या की लोगों को बताएंगे, आम लोगों को बताएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई है, लेकिन ये अंग्रेजों के गुलाम रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, वो देश विरोधी थे। आज पुनः वो ताकतें शक्तिमान बन गई हैं। ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे, कांग्रेस की जनता करेगी, जनता के साथ कांग्रेस के लोग रहेंगे। देखिए, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की लोकसभा में दंभ भरते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, इस देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाना है, महिला आरक्षण को लाना है, महिला अधिकार को बढ़ाने का काम करना है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। ये तमाम बातें आप इस हिंदुस्तान की लोकसभा में करते हैं और जब कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी महिला को राज्यसभा भेजने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाती है तो उसकी राह में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। तीसरे कैंडिडेट का बहुमत नहीं था, तीसरे कैंडिडेट को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। विधायकों की खरीद फरोख्त डराने धमकाने में लगे, लेकिन जब पता चला माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग संगार जी के नेतृत्व में समूचे विधायक एकजुट हैं, तो तीसरा काम करा कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा जो चुनाव आयोग है उसका इस्तेमाल करते हुए उस नोटिस का हवाला दिया गया, जिस नोटिस को उस नामांकन पत्र में उसकी जानकारी दर्ज करने का संवैधानिक कोई नियम नहीं था, लेकिन उसको आधार बनाया गया। ऐसा ही मामला झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के साथ हुआ, लेकिन वहां पर समय दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, उसको निरस्त नहीं करा, लेकिन इसको निरस्त करना था क्योंकि वह एक महिला थी। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस कितनी बड़ी महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी कहने को तो महिलाओं की बात कर सकती है क्योंकि इस देश की आधी आबादी की बात है, मगर उनके मन में महिलाओं के प्रति क्या आधार है ये आरएसएस की भावनाओं से समझ में आता है। ये जसोदा बहन को देख के समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की कितनी इज्जत और कितना सम्मान करती है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से आगे बढ़ के सीट चोरी करने का काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित करा है। आज यहाँ पर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बापू को, गांधी को साक्षी मान के यहाँ पर गांधीवादी तरीके से यहाँ धरने पर बैठे हैं और जबलपुर के जिला मुख्यालय से पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं
कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वह महिला विरोधी पार्टी है, वह संविधान विरोधी पार्टी है, वह लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी के साथ साजिश रच के उनका नामांकन को निरस्त करा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिलाओं की हितैषी नहीं हो सकती, कभी भी उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर सकती। भैया आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कलेक्ट्रेट में, क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कलंकित करने में लगी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और ये कहने के राजनीति की स्वस्थ परंपराओं की भी एक तरीके से अवहेलना कर रही है। इतने दम्भ में ये फूले हुए हैं कि ये हर चीज में एक अधिकार चाहते हैं। नियम, प्रक्रिया, कानून, संविधान, ये किसी को कुछ नहीं समझते। बिल्कुल स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सदस्य पहुंचाने का बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 में से 2 राज्यसभा सदस्य पहुंचाने का बहुमत था, तीसरे का बहुमत उनके पास नहीं था। राजनीति की स्वस्थ परंपराएं ये होती हैं कि बिल्कुल अच्छे मन से इस बात को स्वीकार करते, शुरू से मन में उनके पाप था, इसलिए उन्होंने तीसरा कैंडिडेट लड़ाया। फिर कोशिश की जोड़ तोड़ करने की, जब कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूटा, एकजुटता एक रूपता के साथ सब बंधे रहे, तब उनने ऐसा घिनौना कृत्य किया जो हमारे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करता है। ऐसा कृत्य शायद इतिहास में कभी देखने न मिला हो। आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने जिन आधार पे फॉर्म निरस्त किया है मीनाक्षी नटराजन जी का, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि या तो आरओ को ज्ञान की कमी है या ये हठ धर्मिता है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार हर चीज में एकाधिकार चाहती है। एकाधिकार रावण ने भी चाहा था। क्या सीता का हरण करने के बाद सीता पे हक बता पाया था? तो घमंड सबका चूर होता है। जिस आरओ ने ये कहा कि फॉर्म 26 में आपने जानकारी नहीं दी, जब आपराधिक मामले हैं ही नहीं तो जानकारी किस बात की देती? एक प्राइवेट इस्तिगासा जो कोर्ट से माननीय सुश्री मीनाक्षी नटराजन को नोटिस पहुंचा, नोटिस का उनने जवाब दे दिया, जबकि निर्वाचन की धारा 32 ये कहती है कि कम से कम वो मामले जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सजा हो, 2 साल से ज़्यादा की, और जिनके चार्ज फेम हुए हों, चालान भी नहीं, चालान तक भी नहीं, चार्ज फेम हुए हों, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक जानकारी सिर्फ के आधार पे ये पूरा का पूरा नामांकन निरस्त किया गया। ये एक तरीके से देश को तानाशाही की तरफ ले जाने का एक संकेत है। कांग्रेस का पूरा जनमानस अपने उन पूर्वजों से के बताए रास्ते पर चल रहा है जिनने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हमने अंग्रेजों के दम्भ को जमीन में मिलाया है, फिर ये क्या चीज़ है? हम न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा करते हैं। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया हमारा कितना साथ दे रही, वो वास्तव में न्याय कर पा रही कि नहीं। लेकिन ये देश के लिए सबसे बड़ा गंभीर विषय है, सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि लोकतंत्र यदि खत्म होगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, सबके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, तो एक दिन इंसान का आत्मसम्मान, स्वाभिमान भी नहीं बचेगा। हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सांस ले रहे हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें फिर से एक बार हमको गुलामी की ओर ना ले जाएं, और ये हठ धर्मिता भारतीय जनता पार्टी की खत्म होना चाहिए। उनको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए
बहुत दम है उनको अपने संगठन का, अपने आनुवांशिक संगठनों का। 1 लाख को 1.25 लाख नाती, ना बचा दिया ना बची बाती, ये समय आएगा।